एक बात बताऊं, कुछ चीज़ें ना याद करनी नहीं पड़ती, वो बस याद आ जाती है। अब देखो ना, याद आता है वो वक्त जब हम लोग एक छोटे से बैग में 4 कपड़े लिए यही कुछ 10 एक दिन की छुट्टियों पर घर आए थे होली मनाने। फिर जब वापस जाने का वक्त आया तो पता लगा एक नए वायरस ने सारे स्कूल कॉलेजेस की छुट्टियां बढ़ा दी हैं और वही छुट्टियां बढ़ते बढ़ते आज 5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। अब ऐसा सच कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन यार कॉलेज बड़ा याद आता है। माँ के हाथ का बना खाना दुनिया जहान में सबसे बेस्ट है, मगर मेस के खाने की सूरत देखने के बाद मेरे दोस्तों का उतरा वो चेहरा याद आता है। यहाँ घर में लगे एसी कूलर सुकून बहुत देते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हॉस्टल रूम में लगा वो टेबल फैन याद आता है। जब भी मम्मी पानी की बोतलें भरने को बोलती है तब पता नहीं क्यों अचानक वाटर कूलर से पानी कौन लेके आएगा, रूममेट से होने वाला वो डिस्कशन याद आता है। हॉस्टल के रूम भले ही छोटे थे, लेकिन उनमें रहने वाले मेरे दोस्तों के दिल एकदम बड़े बड़े। याद आता है वो दोस्तों के साथ सारी रात जाकर पबजी खेलना, बेमतलब बेवजह भूतों की तरह आधी रात को कैंपस में घूमना, जिस दोस्त का बर्थडे होता था उसी को पीटना। मतलब हम भी हद करते थे यार, जिसका बर्थडे है उसी को पीट रहे, फिर थोड़ी देर बाद में उसी के पैसों से पार्टियां कर रहे हैं। वो अजीब लोग और उनके अजीब किस्से याद आते हैं। अपनी गैंग के साथ में कैंटीन में जाना, दोस्त की बर्थडे पार्टी में दबा के खाना, और भाई अभी मेरा पेमेंट तू कर दे, मैं तुझे बाद में दे दूंगा, ये कह के भूल जाना याद आता है। क्रश के मैसेजेस अपने बेस्ट फ्रेंड को पढ़ाना, और अगर बाई चांस कुछ गड़बड़ हो जाए तो सारा इल्ज़ाम भी उसी बेस्ट फ्रेंड पे लगाना याद आता है। आलसी लोगों की वहाँ कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हीं आलसी लोगों की बारी जब फेस्ट में भीड़ में घुसकर नाचने की आती थी तो पता नहीं एकदम से कहाँ से उतनी भयंकर एनर्जी लेके आते थे। ऐसा लगता था मानो सारे के सारे उसी एक दिन के लिए अपनी सारी एनर्जी स्टोर करके रखते थे। डीजे नाइट के वक्त दोस्तों के वो अतरंगी मूव्स याद आते हैं। वैसे तो घूमा और भी बहुत हूँ, लेकिन घूमने के नाम पर सबसे पहले दोस्तों के साथ वाला वो ट्रिप याद आता है। लेक्चर शुरू होने से पहले दोस्तों के साथ क्लासरूम के बाहर खड़े होकर गप्पे लड़ाना, चलती क्लास के बीच में टीचर से छुप छुपा के कुछ खाना, और अगर कोई जोक क्रैक कर दे तो क्लासरूम की टेबल बजा बजा के उसे पार्लियामेंट बना देना याद आता है। प्रोक्रास्टिनेशन तो ऐसा रगों में समाया था कि अगर कोई काम डेडलाइन से पहले पूरा हो जाए तो ऐसे अचीवमेंट सी महसूस होती थी। उसी प्रोक्रास्टिनेशन से पीड़ित हम लोगों का फिर दोस्तों के असाइनमेंट्स पर अपना नाम लिख के सबमिट करवाना, एग्ज़ाम से एक रात पहले पूरे सेमेस्टर के कोर्स का गंदा सा सूप बना के पी जाना, और उस मुश्किल वक्त में तुम्हारे उस एक दोस्त का तुम्हें फरिश्ता बन करके पढ़ाना याद आता है। अब एग्ज़ाम्स खत्म होने के बाद में भी सुकून कहाँ था, उसके बाद में रिजल्ट्स आते थे। अब जहाँ लोगों का स्ट्रगल अपनी ग्रेड को अपग्रेड करवाने का होता था, वहीं पर मुझ जैसे लोग पासिंग ग्रेड को इतनी शिद्दत से चाहते थे कि पूरी कायनात झुकने का तो पता नहीं, लेकिन हाँ एंड में टीचर एक्स्ट्रा मार्क्स देकर के पास ज़रूर कर देता था। नंबर बढ़वाते वक्त बनने वाला वो मासूम चेहरा याद आता है। याद आता है फ्राइडे की आखिरी क्लास से निकलते वक्त वो बेहद खुशी का एहसास होना, मास बंक सक्सेसफुल होगा इस बात की प्रोबेबिलिटी का 0 की ओर अप्रोच करना याद आता है। याद आता है वो चारों तरफ लगातार चलने वाला काटने कटवाने का सिलसिला। जब मेरी पहली बार बैक आई थी ना, तब था किस कदर मैं हिला याद आता है। उस जगह की ना वाइब भी एकदम अलग थी। मतलब फ्यूचर की टेंशन थी, लेकिन वो टेंशन कभी भी प्रेजेंट को जीना नहीं भुला पाती थी। मैगी और चाय के बिना वहाँ ज़िंदगी बड़ी मुश्किल थी। इश्क मोहब्बत से रूबरू कराया था उस जगह ने, सच्चे दोस्त क्या होते हैं ये भी सिखाया था उस जगह ने, और जिम्मेदारी होने पर कैसा महसूस होता है ये एहसास भी कराया था उसी जगह ने। अब जिनका ये आखिरी साल था वो ऐसी ही खूबसूरत यादों को हमेशा याद करते रहेंगे, और जिनकी कॉलेज लाइफ अभी बची है वो भी इन सब को याद तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनके दिलों में अभी ये उम्मीद बाकी है कि जिन खूबसूरत यादों को वो याद कर रहे हैं उन्हें एक बार फिर से जीना बाकी है। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये इतना सब कुछ क्यों याद कर रहा हूँ, है ना? लेकिन मैंने आपको बताया था ना, कुछ चीज़ें याद करनी नहीं पड़ती, वो बस याद आ जाती है।